राधे राधे साथियों। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारी आज एक नई हिंदी की क्लास में, जो बहुत ही जोरों शोरों से चलने वाली है। और जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है, हमारा विशेषण। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले विशेषण की जो परिभाषा होती है उसे समझ लेते हैं। उसके हिसाब से हमें समझ आ जाएगा कि विशेषण होता क्या है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा एंड सर्वनाम दोनों की क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल हो गया, जैसे मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन क्या है, ईमानदार लड़का। अब इसमें आप देखो कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम कौन है। तो संज्ञा और सर्वनाम कौन है, हमारा कौन है, मोहन। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो मोहन हमारा क्या है, संज्ञा और सर्वनाम है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को कौन बता रहा है, कौन सा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है, तो वो क्या है, हमारा ईमानदार। मोहन कैसा लड़का है, मोहन ईमानदार लड़का है। तो ईमानदारी क्या हुई, उसकी विशेषता हुई ना, उसका गुण हुआ। तो वही जो ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें, वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण। तो जो हमारा इसमें ईमानदार है वही क्या है, हमारा विशेषण है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सीता सुंदर लड़की है। तो इसमें अब संज्ञा और सर्वनाम क्या है, संज्ञा और सर्वनाम कौन है, सीता है। और सीता की विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है, तो सीता की जो विशेषता है वो क्या है कि वह सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है, वह सुंदर लड़की है। तो जो सुंदर आपका शब्द है ना, यही क्या है, हमारा विशेषण है। क्या है, विशेषण। क्योंकि विशेषण वही होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें। तो संज्ञा और सर्वनाम हमारा ये हो गया, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे। ठीक है ना, मतलब उसके गुण दोष जो भी चीज़ें होती हैं, अवस्थाएं, वो सब क्या होती हैं, ऐसे शब्द जो हो, जो आपको क्लियर करें कि किसी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है, वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। सॉरी, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, इसलिए क्योंकि आप लोग भी उसी तरह रिपीट करो, ताकि आप लोगों को याद हो जाए और फिर क्लियर हो जाए कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की किसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, किसकी क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम और जो कर्ता होता है वो आपका सबसे आगे होता है, उसी की जो विशेषता को बताए वही शब्द हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, वही हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। अब होता क्या है, तो पेपर में सिर्फ आपसे विशेषण तो पूछता नहीं है, तो विशेष इतने ये जो पूरा वाक्य है, इसमें सिर्फ इसी के बारे में हमें पता है कि क्या है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। तो सिर्फ हमें विशेषण पता है। अभी हमें क्या करना है, विशेष्य भी पढ़ना है और प्रविशेषण भी पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि विशेष क्या होता है। तो अब हमारा आता है विशेष। ठीक है ना, तो विशेष की डिफिनीशन क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता
बताई जाए वही हमारा क्या होता है, विशेष होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब समझने की वो नहीं है, बस एक बार आप लोग वाक्य से आपको क्लियर हो जाए तो फिर डिफिनीशन तो अपने आप याद हो जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाए, या फिर कह सकते हैं बताई जाए, या फिर कह सकते हैं अथवा करके ये भी कर सकते हैं कि मतलब कहने का भाव ये है कि जो आपके कर्ता होते हैं और जो संज्ञा होती है और जो आपके सर्वनाम होते हैं, इसमें जितने भी शब्द आते हैं वही आपके कौन होते हैं, विशेष होते हैं। संज्ञा सर्वनाम कर्ता ही विशेष होते हैं। क्या बोलेंगे, ही विशेष होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो आपके संज्ञा, कर्ता और सर्वनाम, कर्ता, संज्ञा और सर्वनाम ही क्या होते हैं, विशेष होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कर्ता होते हैं आपको पता है कर्ता कौन होता है, संज्ञा जो होती है आपको ये भी पता है संज्ञा कौन होती है, और सर्वनाम जो होते हैं, ये तीनों जो भी इन तीनों में जितने भी शब्द आते हैं वो आपके कौन होते हैं, विशेष होते हैं। अब चलिए हम जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था हम उसी से समझते हैं। क्या था हमारा, मोहन ईमानदार लड़का है, यही था ना, मोहन ईमानदार, सॉरी, मोहन ईमानदार लड़का है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, जिसकी विशेषता बताई जाए, या फिर कर्ता, संज्ञा, सर्वनाम ही विशेष होते हैं। तो इसमें हमारा कर्ता, संज्ञा, सर्वनाम कौन है भाई, कौन है, ये मोहन ही तो है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की विशेषता बताई जा रही है। मोहन की विशेषता क्या बताई, मोहन कैसा लड़का है, मोहन क्या है, ईमानदार लड़का है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई, मोहन की ही तो विशेषता बताई जा रही है ना। तो यही हमारा कर्ता है, यही हमारी संज्ञा है और यही हमारा सर्वनाम है। तो यही हमारा कौन है, विशेष भी है, ठीक है ना। यही हमारा विशेष होता है, यही हमारा संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता एंड इसी की विशेषता को बताया जा रहा है। विशेषण, प्रविशेषण में क्या होता है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, जो किसको प्रकट करते हैं, आपके विशेषण की विशेषता को बताते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले इसकी डिफिनेशन। ऐसे शब्द जो विशेषण की, मतलब आप एक एग्जाम्पल लेके पूरा विशेषण, विशेष और प्रविशेषण समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, विशेषण की विशेषता को बताते हैं या उनका विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहली बार कौन सा एग्जाम्पल लिया था कि मोहन ईमानदार लड़का है। आप देखिए इसी में आपका प्रविशेषण कैसे निकलेगा, ठीक है ना। ये होगा आपका मोहन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोहन कौन है, मोहन है हमारी कर्ता, मोहन ही है संज्ञा, मोहन ही है सर्वनाम और मोहन ही है विशेष। ये मोहन ही कितने लोग, कितने मतलब एक मोहन है लेकिन 4 लोगों में बटा हुआ है, ठीक है ना। आपका कर्ता भी है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेष भी है। उसके बाद आप देखना हमने क्या बताया था, विशेषण कौन होता है, जो कर्ता की विशेषता को प्रकट करे। तो कर्ता की विशेषता को, कर्ता और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को कौन प्रकट कर रहा है, हमारा अच्छा कह रहा है ना। मोहन कैसा लड़का है भाई, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये हमारा विशेषण हो गया, विशेष हो गया। अब आता है हमारा प्रविशेषण जो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रविशेषण में क्या कह रहा है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को, तो इसमें विशेषण कौन है, विशेषण कौन है भाई, अच्छा ही तो है। अच्छा क्या है, हमारा विशेषण है, ये हमारा क्या है, विशेषण है।
ये विशेषण है, तो क्या करें, विशेषण की विशेषता को प्रकट करें। अब जो विशेषण है इसकी विशेषता को कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है, लड़का प्रकट कर रहा है, नहीं भाई, मोहन प्रकट कर रहा है, नहीं, कौन सा प्रकट कर रहा है, बहुत प्रकट कर रहा है। मोहन अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छा की विशेषता बहुत अच्छा है, कम अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, टुल्लू सा अच्छा है, बड़ा सा अच्छा है। तो मतलब ये विशेषण की विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है, जाहिर कर रहा है, आपका बहुत जाहिर कर रहा है। तो बहुत हमारा क्या हो गया, यही होता है हमारा प्रविशेषण, ठीक है ना। बहुत क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, उसमें आप लोग बताइएगा कि उसमें प्रविशेषण कौन है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, वह क्या है, वह क्या है, हमारा विशेष है, यही हमारा विशेष है, यही हमारा कर्ता है, यही हमारा संज्ञा है, और यही हमारा क्या है, सर्वनाम। आप लोग सोच रहे हैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हो भाई, इसलिए ताकि आप लोगों को याद आ जाए, याद हो जाए। जिसको भाई पता है वो तो ठीक है, क्या बार बार रिपीट करें इसी चीज़ को, लेकिन जिसको नहीं पता वो अगर ऐसे बार बार बोलते रहोगे, आप हमारे साथ भी बोलते रहोगे, तब भी आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा विशेष है, कर्ता है, संज्ञा है और सर्वनाम है। उसके बाद लाचार क्या है, लाचार क्या बता रहा है भाई, कर्ता की विशेषता को जाहिर कर रहा है ना, कि वह कैसा है भाई, लाचार है। तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद अब ये हो गया विशेषण, ये हो गया आपका विशेष। तो बचा क्या हमारा, थोड़ा, और थोड़ा क्या है हमारा, प्रविशेषण। क्योंकि ये जो थोड़ा है ना, यही किसकी विशेषता को बता रहा है, लाचार। लाचार को क्या कह रहा है, थोड़ा लाचार है, ज़्यादा है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा, तो इसकी विशेषता। और विशेषण की जो विशेषता को बताता है वही क्या होता है, हमारा प्रविशेषण होता है। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा तो आप लोग उसमें बता सकते हैं कि विशेषण कौन है, विशेष कौन है और हमारा प्रविशेषण कौन है। कहते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। विशेषण हमारे होते हैं 4 प्रकार के। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के, ठीक है, समझ लीजिए आगे। पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा होता है परिमाणवाचक। कौन होता है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा होता है हमारा सार्वनामिक। ये हमारे 4 होते हैं, कौन, विशेषण होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो ये हमारे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे विशेषण जितने चारों हैं इनके कितने भेद होते हैं, इनके बारे में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। और हाँ, आप लोग जितना भी पढ़ाया मैंने उसे सब रिपीट कर लीजिएगा, सब कुछ रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो ला सकूँ। बाय बाय।